वजारत इत्तलात की वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने की खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात का कहना है कि वादी तीरा खाली करवाने के दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत हैं। मकसद सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाना और सियासी मुफादात का हुसूल है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। सिक्योरिटी इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना जरूरत है और ना ही ऐसा किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस जंग में तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। भारत के खिलाफ हमारी अफवाज ने बहादुरी से जंग लड़ी। 8 माह कबल हमारा पासपोर्ट 140वें नंबर पर था, अब 98वें नंबर पर आ गया। हुकूमती कामयाबियों में पाक फौज का बहुत बड़ा किरदार। कराची के बाद लाहौर में भी खौफनाक आग। गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 1 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीम्स ने 275 अफराद को इमारत से बाहिफाजत निकाल लिया। आग पर काबू पा लिया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर का कहना है आग होटल के बेसमेंट में लगी, वजह गैस लीकेज या कोई और हो सकती है। तहकीकात के बाद हतमी फैसला होगा। सिविल डिफेंस के मुताबिक होटल में मुतादिद नाजायज तामीरात की गई। आग बुझाने वाले कुछ आलात भी काम नहीं कर रहे थे। कराची के कुल प्लाजा में 9वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 11 लापता अफराद का सुराग ना मिल सका। बेशतर लवाहिकीन को प्यारों की मैयतें भी ना मिली। सर्च ऑपरेशन में 90% इमारत क्लियर करार। अब तक 71 अफराद की लाशें और बाकियात मिल चुकी। DNA की मदद से मजीद 2 लाशों की शिनाख्त। रिंछोड़ लाइन के हनीफ और खुदादाद कॉलोनी के मोहम्मद रमजान की तस्दीक हुई। मजमूई तौर पर 22 लाशें बुरसा के हवाले की जा चुकी। सानहे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची की 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने का इंकिशाफ। चंद इमारतों में फायर सेफ्टी आलात मौजूद मगर नाकारा पाए गए। हंगामी अखराज के रास्ते भी बंद रखे हुए थे। सानेहा गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 3 अजला में इमारतों का सर्वे मुकम्मल। 300 से ज्यादा इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। 3 रोज में फायर सेफ्टी इकदाम न करने पर इमारतों को सील करने का अल्टीमेटम। फायर ब्रिगेड का NOC हासिल करना भी लाजिम करार। भारत नवाज ICC का दोहरा मेयार। बांग्लादेश की वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप से बाहर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। ICC का बाज़ाब्ता एलामिया जारी। कहा कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया और मैचेस श्रीलंका में रखने की दरख्वास्त की। मामले पर 3 हफ्तों से ज़ायद बातचीत जारी रही। तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल जायजा लिया गया। ICC के प्लेटफॉर्म से BCB को हर तरह की यकीन दहानियाँ कराई गई। इनकार पर बांग्लादेश को निकालकर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। स्कॉटिश टीम की शमूलियत के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ नजरुल का ICC के फैसले पर अफसोस का इजहार। कहा बांग्लादेश के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हमें जबरदस्ती बाहर किया गया। गुज़श्ता रोज BCB ने ICC को खत लिखकर अपना केस इंडिपेंडेंट डिस्पैच रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने का मुतालबा भी किया था। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में एहतजाज के दौरान इमिग्रेशन एहलकार ने फायरिंग करके एक और जान ले ली। हालात मजीद कशीदा। शहरी की मौत की इतला मिलते ही बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। विफाकी एजेंट्स को रियासत से निकालने का मुतालबा।
विफाकी फोर्स से झड़पें भी हुई। मिनीसोटा के गवर्नर का व्हाइट हाउस से राबता, सदर ट्रंप से मिनीसोटा से फौज हटाने का मुतालबा। कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जा सकता। हुकूमत वाकई की तहकीकात करवाने के काबिल नहीं, इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म किया जाए। सदर ट्रंप का मिनीसोटा के गवर्नर और मेयर मिनीएपोलिस पर बगावत भड़काने का इल्जाम। कहा मकामी क़यादत का रद्द-ए-अमल खतरनाक है। मेयर और गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। अबू धाबी मुज़ाकरात नाकाम होते ही रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। रूसी फजाई हमले में 14 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों से मुतादिद इमारतों में आग भी भड़क उठी। अमेरिका की सालिसी में अबू धाबी में रूस यूक्रेन के दोनों दौर बेनतीजा रहे। ग्रीनलैंड को रूस और चीन से कोई खतरा नहीं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट। यूरोपीय और अमेरिकी हुकाम के हवाले से अखबार ने लिखा कि चीन या रूस ग्रीनलैंड या उसके आसपास अमेरिकी मुफादात के लिए कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका का जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत के मौसर इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आ चुकी। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें, जहां बहक अफराद की तादाद 61 तक पहुंच गई। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद जख्मी और 458 मकानात तबाह हुए। मुतादिद इलाकों में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आलमी सतह पर कहीं शदीद बर्फबारी तो कहीं बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। अमेरिका की 18 रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक 2000 मील पर 20 करोड़ अफराद मुतासिर होने का खदशा। इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंडस्लाइडिंग के बायस 7 अफराद हलाक, 100 के करीब लापता हो गए। और नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम में लाइट फेस्टिवल शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। नहर के पुल, किनारों और पानी में मौजूद कश्तियों को खूबसूरत LED लाइट से रोशन किया गया।